हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए जी, आज आपका सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 का लास्ट एग्जाम है और मैं कुलदीप आर्य आज आपके सामने आया हूँ। जो सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 में मैथमेटिक्स का पेपर आया है, वो मार्केट में एक पेपर सर्कुलेट हो, सपोज टू बी द सेम पेपर, तो मैं आज आया हूँ उसके सॉल्यूशन। चलिए जी देखते हैं। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिक्वायर्ड। ये है जी, एवरी ईयर 30,000 है। एंड ऑफ द 10 ईयर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली 10% का रेट है और ये आपको गिवन है और आपको बताना है कि 30,000 की एक्यूमुलेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 30,000 कैपिटल आर 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। तो चलो जी, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल आर बताना है 15.9374। तो आप 30,000 को डिवाइड कर दोगे, 30,000 को डिवाइड कर दोगे 15.9374 से, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 15.9374 इट कम्स टू बी 1882.4440। तो आंसर इज ए। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्या है, सपोज मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 5,000 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बोले तो दैट मीन्स एनईटी ड्यू का क्वेश्चन है। 18% का रेट है, 10 साल तक करना है और फ्यूचर वैल्यू पूछी। तो चलिए जी, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला एनईटी ड्यू का 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। अब आप देखो जी, आई है आपका 18%, तो 1.18 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में 0.18, अपॉन में 0.18 और कैपिटल आर तो इंटू करना ही करना है ऑब्वियसली, बाद में आपने, या आप स्टार्टिंग में इंटू कर लो। तो कैपिटल आर आपका कितना है, 5,000 है। तो चलो पहले इसको करते हैं। तो 1.18 इंटू करके 9 बार इक्वल -1 डिवाइड बाई 0.18, फिर गुणा में 1.18 गुणा में 5,000। अगर आप ये सारा कैलकुलेशन करोगे तो लगभग ये आएगा 138,775, 138,775 देख लेते हैं। तो 138,775 कौन सा आ रहा है, डी। एक बार करके भी देख लेते हैं। 1.18 इंटू करके 9 टाइम इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर -1 डिवाइड बाई 0.18 गुणा में 1.18 गुणा में 5,000। हाँ जी, 138,775, 138,775। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आंसर है जी डी। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या जी, ये पर्सन वांट्स टू ओपन ए शॉप, हैव टू ऑप्शन टू एक्वायर ए कॉमर्शियल स्पेस। या तो लीजिंग पे लेना है 10 ईयर के लिए 2 लाख रुपए रेंट देना है, या फिर वो परचेज कर ले 12 लाख में और ये वैल्यू दी हुई। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और प्रेजेंट वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 2 लाख को सीधा हम सिर्फ इस पे गुणा कर देंगे 5.21611 पे। तो अगर हम ये गुणा करते हैं 2 लाख को 5.21611 पे, तो ये आ रहा है 10 लाख 2 लाख इंटू 5.21611, 2 लाख इंटू 5.21611, ये आ रही है जी 10,43,222। अब देखो जी, ये 12 लाख से कम है जो कि परचेजिंग थी, तो फिर आपको परचेज तो नहीं करना चाहिए, आपको लीज पे लेना चाहिए क्योंकि लीजिंग कम आ रही है। चलो
फोर्थ क्वेश्चन जी, आपको कह रहे हैं जी 17th टर्म बतानी है एपी की, जिसकी 15th टर्म तो 13.5 है और 21st टर्म 39.5 है। तो पहले आप डी निकाल लो, तो डी निकलेगा 39.5 माइनस 30.5 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 15, तो 39.5 माइनस 30.5 9 हो गया और ये 6 हो गया। तो डी आपका आ रहा है जी 1.5, डी आ गया जी 1.5। अब आपको कह रहे हैं कि आप इसकी 17th टर्म बताइए, जबकि 15वीं टर्म ये है। तो मतलब क्या होगा, 2 टर्म आगे चले जाओगे तो इसमें 30.5 में 3 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म बढ़ने पे 1.5 बढ़ रहा है, तो 2 पे कितना बढ़ेगा 3, तो 30.5 में 2 और ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, तो ये हो गया 33.5। देखिए जी 33.5 कहीं है, ए आंसर है। चलो जी ए आंसर हो गया। काजी ने सर्वे 100 बॉय, इट वाज फाउंड दैट 50 यूज्ड, ये सब कुछ गिवन है, 40 रेड करते हैं, 30 ब्लू करते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु आर यूजिंग ऑल कलर्स, तो इसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो यूनियन में आपको 100 दिए हैं, ए के 50 है, बी के 40 है, सी के 30 है, फिर जी ये 20 हो गए इंटरसेक्शन के, 15 हो गए इंटरसेक्शन के, 10 हो गए इंटरसेक्शन के, और तीनों का इंटरसेक्शन बताना है। तो मैंने मान लिया लेट ये x है। अब जब आप इस सबको सोल्व करोगे तो इधर देखो, तो इधर आ रहा है 90 120 और 35 और 10 45, तो 75 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25, तो 25 बी आंसर है जी। चलो जी, इन हाउ मेनी मीन्स डिफरेंट वर्ड ऑफ द कॉर्पोरेशन, तो कॉर्पोरेशन में अगर हम काउंट करें तो टोटल हो रहे हैं 11, और इसमें से 3 तो ओ है और 2 आर है, 2 आर है। अब और इसके अलावा आपको क्या बोला था कि वोवल एक साथ आए, तो वोवल कौन कौन है, ओ ओ ए आई ओ, तो टोटल 5 वोवल है। अब का है ये टुगेदर है, तो देखो एन 11 है, आर 5 है, फिर टुगेदर वाले केस में एक शॉर्टकट हुआ करता है एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, और अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो उस रिपीट से डिवाइड कर देते, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो देखो 11 और 1 12, 12 में से 5 गए 7 बचेंगे, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई जी कितनी 5040, आर है 5 फैक्टोरियल की हो गई 120, और नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 12, तो ये हो गया जी 50,400, तो आपका आंसर हो गया जी डी। चलो 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, का एपी है, एपी में ये टर्म दी हुई है, तो देखो फर्स्ट टर्म निकालना है तो एन को 1 डाल दो, फर्स्ट टर्म 5 हो गई, और डी हमेशा एन का मल्टीपल होता है तो डी 7 हो गया। अब आपको कहा है आप एन टर्म का सम बताइए, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर मैं ये देख रहा हूं तो n बाई 2 बोले तो इन्होंने सब में 0.5 लिखा है, तो ये 0.5 n ही कर दो, मैंने कर दिया जी 0.5 n 2a प्लस a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये हो गया 10, और n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 है, तो ये हुआ जी 0.5 n 10 प्लस 7 n माइनस 7, तो आपका बना जी 0.5 n 7 n प्लस 3, तो 0.5 n 7 n प्लस 3,
n को अंदर इंटू कर दिया है इन्होंने, तो 7n² प्लस 3n, तो 7n² प्लस 3n, तो दैट इज आपका आंसर हो रहा है जी सी। चलो जी आगे चलते हैं जी। ये लो जी, आपका आ गया जी LR का क्वेश्चन है जी। ये वर्ड है, इसको ये इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो S के लिए T ले रहे हैं, तो अगर आप देखो तो ये S की पोजीशन 19 होती है और T की 20 होती है, तो ये एक आगे गए है, यहाँ पे ये एक आगे जा रहे हैं, एक प्लस हो रहा है, ठीक है, एक प्लस हुआ। लेकिन I के लिए H है, तो क्या हुआ, I के लिए H है तो एक पीछे जा रहे हैं, तो पहले लेटर पे एक आगे गए और नेक्स्ट लेटर पे एक पीछे गए, और थ्रू आउट ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको यही पैटर्न देखना है, आगे भी ऐसा ही है, I के लिए H है, K के लिए L है, तो सेम है, एक आगे चले गए, एक बार एक आगे जा रहे हैं, एक बार एक पीछे जा रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे आपको यहां चलना है, ठीक है। तो T से आपको एक आगे जाना है, तो T से आपको जाना है एक आगे, तो U, R से एक पीछे, R से एक पीछे, तो R से एक पीछे जाओगे तो Q हो जाएगा फिर A से एक आगे B हो जाएगा। तो आप अगर ऐसे देखते जाओगे तो आपका आंसर ये बनेगा B, B बन जाएगा बेटा। पूरा अगर देखोगे तो एक बार एक आगे एक पीछे देखते चले जाओ तो B आंसर आएगा इसका, UQB HOHOF ये बनने वाला है। चलो जी 9th पे आ जाइए। 9th पे क्या कह रहे हैं, सर जी 7 फ्रेंड्स है, एक मूवी देख रहे हैं, रो में बैठे हैं, तो मान लिया ये 7 फ्रेंड्स है, 2 3 4 5 6 7। आपको कहा जी एस इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, मान लिया एस यहाँ है, फिर आगे क्या कहा, क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, तो 1 2 तो क्यू यहाँ पे हो गया। फिर कहा पी इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड क्यू, पी इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड क्यू, ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, both u and o are not sitting at extreme end, both u and o are not sitting at extreme end, r is sitting immediate left of t, ठीक है, तो t के लेफ्ट पे r है, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं q is sitting second to the right of s, p is sitting between o and q, तो p is sitting between o and q, तो अगर मैं यहाँ p ले लूं और यहाँ पे o ले लूं, हाँ P is sitting between O and, आगे क्या बचा फिर आपका बचा U, तो यहाँ पे U आ जाएगा, तो आपका बनेगा जी SUQPOST। अब आपको कहा who is sitting in the middle, तो अगर हम मिडिल में देखें SUQPOR, सॉरी पे R ये R आएगा, तो आपको देखना है मिडिल में कौन है, तो मिडिल में कौन है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मिडिल में है जी P, तो 9th का बनेगा जी B। चलो जी 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि पियर को लिखा है 7519, ठीक है। तो आपने क्या देखना है बेटा, आप देखो तो P की पोजीशन है 16, P की पोजीशन है 16, फिर देखे तो E की पोजीशन है 5, A की पोजीशन है 1 और R की पोजीशन है 18। तो देखो यहां तो इन्होंने इन दोनों को जोड़ा है, यहाँ पे जो सिंगल डिजिट है उसको एज इट इज छोड़ दिया है, यहाँ पे एज इट इज छोड़ दिया है, डबल डिजिट वाले को जोड़ा है, ठीक है। यही सेम काम आप यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये यहाँ पे भी ये सेम कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपको इसी तरीके से इसका निकालना है। देखो टी की पोजीशन कितनी होती है, टी की पोजीशन है 20, ओ की पोजीशन कितनी होती है 15, आई की पोजीशन कितनी है, आई की पोजीशन है 9 और एल की पोजीशन है 12। तो देखो ये यही किया है इन्होंने, यहाँ पे 2 और 0 को जोड़ दिया है, यहाँ पे 1 और 5 को जोड़ दिया है, यहाँ पे इसको 9 ही रखा है, यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ के 3 कर दिया है। ठीक है, तो इन द सेम वे आपको इसका देखना है। तो देखो जी डी की तो कितनी है, डी की 4, ओ की पोजीशन कितनी थी 15, तो 1 और 5 जोड़ देंगे 6, टी की है 3, टी की कितनी है, टी की 20 थी तो ये 2 आ जाएगा, ओ की 15 थी तो ये 6 आ जाएगा, और आर की 18 थी ये 9 आ जाएगा। तो 4 6 3 2 6 9, 4 6 3 4 6 3 2 6 9, 4 6 3 2 6 9। तो सी आंसर है जी 10th का, 10th का आंसर बन रहा है जी सी। चलो जी बात करते हैं जी 11th की। देखो 11th में क्या कह रहे हैं, क्या जी कमल वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, मान लिया यहां से स्टार्ट हुआ और 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, 10 किलोमीटर नॉर्थ गया। अब इसमें कह रहे हैं यहां से वो 6 किलोमीटर वापस आया साउथ पे, तो ये 6 किलोमीटर आ गया वापस। फिर कहा देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट पे गया, यानी कि ये नीचे 4 किलोमीटर बचा हुआ है। अब कहा हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस से ये 5 आ जाएगी, और डायरेक्शन ये कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट है। तो आपका आंसर बनेगा जी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो बी आंसर हो जाएगा जी, आपका आंसर हो गया बी, बी नहीं 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, सी आंसर है, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट सी आंसर हो गया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कह रहे हैं जी देयर आर 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ इन ए फैमिली, बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। बी जो है सी का सन है, बी जो है सी का सन है, बट बी मदर नहीं है, तो इसका मतलब फादर है। चलो सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, ठीक है, तो ये सी है और ये बी है, सन है जी। आगे का ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए एंड सी आर मैरिड कपल, तो ए एंड सी आर मैरिड कपल, तो ये फीमेल क्योंकि सी फादर था। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई जो है ब्रदर ऑफ सी है, ई ब्रदर ऑफ सी है। डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी जो है ए की डॉटर है। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ जो है ब्रदर ऑफ बी है, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ इज ब्रदर ऑफ बी। अब का हु इज द मदर ऑफ बी, तो ये दोनों भाई भाई है, तो मदर सी हो जाएगी ना, नहीं ए एंड सी मैरिड कपल है तो मदर ए हो जाएगी, ए एंड सी आर द मैरिड कपल, और सी मेल मेंबर था पहले से ही बताया था, तो मदर इज ए, ए आंसर है। चलो 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको कह रहे जी मिस्टर पी सा मिस्टर क्यू, मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू को देखा, ही रिकॉल्ड दैट ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। तो देखो माई डॉटर्स, तो देखो जी माई डॉटर्स मदर, तो देखो इसका मतलब ये पी है, ये पी की वाइफ है, तो ये हस्बैंड वाइफ है, और ये इसकी डॉटर है,
अब डॉटर की मदर, देखो ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। तो डॉटर की मदर का जो ये डॉटर की मदर है और ये इसके फादर है और इसका सन है, दैट मीन्स इनका ये भाई है। तो ये भाई हो गया क्यू। अब कहा है मिस्टर क्यू टू मिस्टर पी। अब ऑब्वियसली मिस्टर क्यू टू मिस्टर पी क्या है? ब्रदर इन लॉ, वाइफ का भाई है यानी कि साला। अब दैट मीन्स ब्रदर इन लॉ। चलो आंसर हो गया जी ए। 14th की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं? आपको कहा जी इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, अक्षत सैड, अक्षत ने कहा हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो देखो अक्षत कह रहा है माई मदर इन लॉ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अक्षत है, ये अक्षत की वाइफ है यानी कि ये मैरिड है, और अक्षत की मदर इन लॉ का मतलब वाइफ की माता जी, वाइफ की माता जी। ठीक है जी। अब हिज मदर, तो इसका मतलब हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो ये वो है जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, ये वो है जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। तो ये पॉइंट आउट वाला है, ये वो बॉय है। तो अब आपसे पूछा है हाउ इज अक्षत रिलेटेड टू बॉय, तो ऑब्वियसली अक्षत इसका फादर है, तो आंसर होगा जी बी। 14 का आंसर हो गया जी बी। चलो 15th की बात करते हैं। 15th में क्या कह रहे हैं जी, पढ़ो। Showing the man playing the cricket, Mr. P said, he is the brother of my uncle's daughter। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, माई से शुरुआत करेंगे। माई अंकल्स डॉटर, पी ने कहा। तो माई अंकल्स डॉटर का मतलब है कि अगर मैं ये पी मान लेता हूं, शोविंग द मैन प्लेइंग द क्रिकेट मिस पी सैड, मिस पी सैड तो यानी कि ये फीमेल है, और माई अंकल्स डॉटर तो मतलब ये इसके फादर है या मदर है, और ये अंकल्स डॉटर तो ये इसका भाई है, और ये इसकी डॉटर है। ठीक है, ये इसकी डॉटर। अब देखो, अब यहां से पढ़ते हैं, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। तो देखो स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं, चलो 12 देख लो। मिस पी सैड ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। मान लिया ये पी है, ये इसका फादर है, ये अंकल्स डॉटर है। अब ये इसका किसकी तरफ पॉइंट आउट किया है, ये इसका भाई। ठीक है, अब हु इज द मैन टू मिस पी, हु इज द मैन टू मिस पी। अब देखो जी ये दोनों भाई भाई है, और ये इसके कजन होंगे ना फिर, तो बिल्कुल जी कजन आंसर 15th का बी। चलो जी 16th पे आ जाइए, क्या कह रहे हैं, बाई प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ओजाई बनता है जी, बी। चलो आपको क्या है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटर फॉर द 11 AM टू 1 PM। तो इन दोनों का टोटल करना है, तो 23 हो जाएगा, 17 का बी। चलो आगे चलो, कह रहे जी AM और HM दिया हुआ है, GM पूछा है। तो ये होता है जी GM होता है
AM इंटू HM का अंडर रूट, तो 5 इंटू 3.2 का अंडर रूट, तो 5 इंटू 3.2, 5 इंटू 3.2 16 आ रहा है, तो 16 का अंडर रूट 4, तो सी आंसर है जी। चलो जी, कह रहे जी क्वार्टाइल डिविएशन 12 है और फर्स्ट क्वार्टाइल 25 है, तो थर्ड क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल डिविएशन होता है Q3 माइनस Q1/2, ये 25 है, तो यहां से कितना हो गया, आपको पहले से ही कहा हुआ है फर्स्ट क्वार्टाइल 25 है, तो Q3 माइनस 25, क्वार्टाइल डिविएशन 12 है, ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन 12 था और फर्स्ट क्वार्टाइल 25 है, तो ये हो जाएगा 24, तो इसका मतलब Q3 हो गया 49, तो बी आंसर है जी 19 का आंसर बी। चलो जी, बात करते हैं जी 20 की। क्या जी मोड 10 है, मीडियन 6 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन। तो देखो जी फॉर्मूला होता है मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड 10 है, मीडियन 6 है, मीन पता नहीं है, तो 18, तो माइनस का 8 इंटू माइनस 2 मीन, तो मीन आ गया जी 4, बी आंसर है जी 20 का बी, 20 का बी। चलो 21 की बात करते हैं। क्या जी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका आपको बताना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होता है, SD1 होता है, तो मीन 0 SD1, तो 21 का बी। चलो 22 में क्या कह रहे हैं, 22 में आपको बोल रहे हैं कि रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x ये है, तो देखो y ऑन x, तो मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, tan x प्लस 20y इक्वल टू 290, तो यहाँ से BYX निकलेगा, ये निकलेगा माइनस कोपिशेंट ऑफ x अपॉन कोपिशेंट ऑफ y। अच्छा आपको कह रहे हैं ये अर्थमेटिक मीन बताने हैं बस, ठीक है, अर्थमेटिक मीन बताने हैं। और दूसरी लाइन है, पहली लाइन x ऑन y थी, दूसरी लाइन दी हुई है 7y माइनस 104, तो इसको भी एडजस्ट कर लिया, 4x प्लस 7y इक्वल टू 104। अब मीन वैल्यू पूछी है, तो बेटा दोनों रिग्रेशन लाइन अपनी मीन वैल्यू पे कट करती है, तो या तो सोल्व कर लो या ऑप्शन से डाल के देख लो। तो अगर आप ऑप्शन से डालोगे तो 5 और 12 सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो मैंने x को 5 डाला, यहाँ 50 हो गया, और y को 12 डाला तो 240 हो, 290। ऐसे यहाँ डालता हूँ, x को 5 डालता हूँ तो 20 हो गया, और ये डालता हूँ तो 84 हो गया, तो 104 आ जाए, तो 5 12 आपका आंसर है जी ए। चलो आपको कह रहे मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल को फॉलो करता है, ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बतानी है। तो बेटा मीन 7 है और वेरिएंस 6 है, तो अगर एनपी की वैल्यू यहाँ पे डाल दूं तो 7q बराबर 6, तो q हो गया 6/7, तो p हो जाएगा 1 माइनस 6/7, तो p हो गया 1/7, तो c आंसर है जी, हमारा आंसर हो जाता है जी सी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 23 तक हो गए हैं। आपको कह रहे जी may be defined as the ratio of covariance between two variable to the product of standard deviation of the two variable। कार्ल पियर्सन में होता है जी, तो 24 का बी, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। 25 आपको कहे जी इसके क्यूबिक सॉल्यूशन बताने हैं, तो देखो A1 है, B माइनस 23 है, C 142 है, D माइनस 120। तो आप अगर कोऑर्डिनेट इसके जो रूट्स है अल्फा बीटा गामा मान लो, तो माइनस B/A, तो यानी कि 23 प्लस का, तो देखो इसमें किसका टोटल 23 आ रहा है, सिर्फ यहां आ रहा है ए में, और जगह पे तो 23 है ही नहीं, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
25 का ए आंसर है। 26 आपको कह रहे 2 टू द पावर x, तो मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, सबका बेस सेम कर लिया, तो यहां से x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z हो जाएगा, क्योंकि बेस ऑलरेडी इक्वल आ रहा है। अब देखो यहां पे इनके डबल है, तो अगर मैं 2 से गुणा कर लूं, अब आपको कहा है 1/2x 1/4y, इसकी वैल्यू 24/7 है, और आपको कह रहे z की वैल्यू बताइए। तो बेटा आप 2x की जगह पे भी z की टर्म लिख दो, 4y की जगह पे भी z की टर्म लिख दो, और ये तो z है ही। अब ये हो गया 3/6z, तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 7/48। ये आंसर है जी। चलो आपको कह रहे जी इसका सॉल्यूशन बताइए। तो पहले 3 और 6 का एलसीएम है 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 - 2x/3 इंटू 6, ये हो जाएगा 6 - 30, तो 3 2 जा 6, 2 से अंदर इंटू किया 10, ये x है, x - 30, x - 30। अब x की टर्म एक तरफ और ये एक तरफ, तो ये 40 लेस देन इक्वल टू 5x, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बोले तो a, तो 27 का a। चलो बात कर लेते हैं 28। कह रहे जी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 50,000 रुपए का 1 ईयर के लिए, और 8% पर एनम का रेट है क्वार्टरली, और ये वैल्यू दी हुई है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। इफेक्टिव रेट जो हम निकालेंगे ये निकलेगा 100 इंटू 1.02 की पावर 4-1, यानी कि 100 इंटू इसमें से माइनस करेंगे तो 0.0824, तो 8.24% हो जाए। 100 इंटू 0.0824, हाँ जी 8.24, डी आंसर। चलो जी 29 की बात कर लेते हैं जी। 29 में क्या कह रहे हैं, कहा जी मनोज ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए 6% के रेट पे, टोटल अमाउंट इतनी है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो इसमें से माइनस करके, तो 2,480 2,880 सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल 12,000 है, रेट 6% है, टाइम निकालना है, ये 2 जीरो कट गई, 2880, ये 1 जीरो और कट गई, तो ये टी हो जाएगा जी 288/72, तो 288/72, 288 डिवाइडेड बाई 72, 288, तो 4 आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल 4 आ रहा है जी, 4 ईयर, 4 ईयर, तो आंसर है जी बी, आंसर आ गया जी बी। 30 जी आपको कह रहे जी मिस्टर एक्स डिपॉजिट 50,000 इन द बैंक 2.5 ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है हाफ ईयरली, तो देखो टाइम हो जाएगा 5/2 इंटू 2, एम टी करते थे ना, तो एन हमारा हो जाएगा एम इंटू टी, हाफ ईयरली की वजह से इंटू करेंगे तो ये 5 हो गया, और रेट जो है 6% का रह जाएगा हाफ ईयरली। अब बताना है डिपॉजिट क्या है, और 1.06 की पावर 5 की वैल्यू दी हुई है, तो सिंपल सी बात है यार 50,000 1.06 की पावर 5, तो इसकी वैल्यू इंटू कर दो बस 1.3382, तो 50,000 इंटू में 1.3382, ये आ रहा है जी 66,910, ए आंसर है जी, 30 का आंसर ए हो गया जी, 30 का आंसर ए। चलो 31 आपको कह रहे जी ABCD, ये जो सेट कर रहे हैं बैठे हुए हैं जी सर्कल पे, तो 8 बंदे हैं, तो ये 8 बंदे सर्कल पे हो गए जी। आपको कह रहे डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो मान लिया ये ए है,
तो इसका लेफ्ट इधर होगा क्लॉकवाइज में, 1 2 3, यहाँ पे डी हो गया जी 1 2 3। फिर क्या कहा है, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ई यहाँ हो गया इमीडिएट राइट। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 3, तो बी यहाँ आ गया ई के पास, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो यहाँ पे जी आ गया, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। सी इज नेबर ऑफ बी, सी नेबर ऑफ बी है तो सी यहाँ आ गया। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो 1 2 3, तो यहाँ पे एच आ गया। अब बचा कौन, एफ बचा, तो एफ यहाँ आ जाए। तो अब आपको कह रहे हैं एफ और ई के बीच में कौन है, तो एफ और ई के बीच में है ए, एफ और ई के बीच में है ए, तो डी आंसर है जी आपका। चलो 32, आपको कह रहे जी कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशो आर है, सम तो 4 है और सेकंड टर्म 3/4 है। तो देखो सम 4 होने का मतलब a अपॉन 1 माइनस आर 4 है, तो यहां से हो गया a इक्वल टू 4 माइनस 4r, और सेकंड टर्म मेरे पास ए आर 3/4 दी हो, ठीक है। तो अब आप एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, आप ऑप्शन से जा सकते हो, या फिर यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल के यहाँ डालोगे, लेंदी जाएगा। तो अगर मैं इन बात को सेटिस्फाई करने वाली टर्म देखूं तो ए और आर की गुणा 3/4 आनी चाहिए, तो ए और आर की गुणा 3/4 यहाँ भी नहीं आ रही, यहाँ भी नहीं आ रही, यहाँ भी नहीं आ रही, सी में आ रही है। और साथ में अगर मैं ये वैल्यू डाल भी रहा हूं यहाँ, तो देखो 4 माइनस 4 इंटू 1/4, तो ये 4 माइनस 1 माइनस होके 3 हो रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर है सी, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। चलो जी 33 में कह रहे हैं, ये आ गया जी आपका कैलकुलस का क्वेश्चन। तो देखो मैंने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये 0 से 1 है तो ये हो गया 2x। अब देखो ये इसका डेरिवेटिव है यहाँ, ठीक है, तो आप पुट कर सकते हो। अब जब भी हम पुट करते हैं तो डेरिवेटिव करते हैं और लिमिट भी चेंज करेंगे, तो x इक्वल टू 0 पे t 4 हो जाएगा और x इक्वल टू 1 पे t 5 हो जाएगा। तो देखो मेरा क्वेश्चन हो गया 1/2 4 से 5 t की पावर 1/2 dt। अब मैं t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 1/2 t की पावर 3/2 बाई 3/2, t की पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 करेंगे बाई 3/2, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 1/3, और पहले 5 डालूंगा तो 5 की पावर 3/2, और फिर 4 डालूंगा तो 2 स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 कट गया। अब 1/3 5√5 माइनस 8, तो देखो ऐसा कहीं आंसर है, हाँ पहले में ही है जी, तो ए आंसर है जी। चलो जी, तो देखो जी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती थी कि एनसीपी एनसीक्यू के बराबर है, तो एन होता है पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे मुझे यही प्रॉपर्टी लगानी है, 3r प्लस आर प्लस 3 इक्वल टू 15, तो 4r हो गया 12, तो r हो गया 3, सी आंसर है जी 34 का। कह रहे जी ओड मैन आउट बताइए, तो देखो ये सारे तो स्क्वायर है, ये 72 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपका ओड मैन आउट है जी बी। चलो जी हम बात करते हैं जी 36 का जी, इन ए सर्टेन कोड वर्ड स्टेटमेंट इज रिटन एज, तो इन्होंने उल्टा लिखा है, देखो उल्टा लिखा है बेटा, उल्टा लिखा है तो पॉलिटिकल का भी आपको उल्टा लिख देना है, तो आपका बनेगा LACITILOP, तो देखो कौन सा बन रहा है 36 में, ए ही बन रहा है, LACITILOP, ए आंसर है। चलो जी 37 में आपको क्या कह रहे हैं
5 persons are living in a 5-story building. Mr. Mahesh lives in a flat above Mr. Ashok. तो ये मिस्टर महेश है, मिस्टर अशोक के फ्लैट के ऊपर। फिर कहा है मिस्टर लोकेश लिव्स इन ए फ्लैट मिस्टर गौरव। फिर मिस्टर गौरव के फ्लैट के नीचे है मिस्टर लोकेश। अच्छा, एंड मिस्टर राकेश लिव्स इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश। तो ये मिस्टर राकेश है। तो बस यही ऑर्डर बनने वाला है। अब आपसे पूछा है हु पॉसिबली लिव्स इन द ग्राउंड फ्लोर, मिस्टर राकेश। चलो जी, मिस्टर राकेश सबसे ग्राउंड के फ्लोर में है। कह रहे जी सुनीता ने 30 मीटर वॉक किया टुवर्ड्स ईस्ट। चलो जी, मान लिया यहां से चली 30 मीटर गई ईस्ट, देन टुक ए राइट टर्न। चलो जी, राइट टर्न है तो ईस्ट का राइट होगा नीचे, ईस्ट का राइट होगा नीचे। अच्छा, तो 40 किलोमीटर गई जी, 40 मीटर गई। अच्छा, फिर क्या कहा, देन से टुक ए लेफ्ट टर्न, तो साउथ का लेफ्ट होता है इधर, और 30 मीटर गई। अब आपको कहा है कौन सी डायरेक्शन है स्टार्टिंग से, तो ये फाइनल है, तो ये डायरेक्शन बन रही है आपकी। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है जी, साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन होती है जी साउथ ईस्ट। तो सी आंसर है जी, आपका आंसर है जी साउथ ईस्ट, सी साउथ ईस्ट। चलो बात कर लेते हैं 39 क्वेश्चन की। कह रहे जी 5 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन 15 है। तो देखो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 5x प्लस 1 और 3 4 और 5 9 7 16 9 25, 5 हो गया 15, तो 5x प्लस 25 हो गया 75, तो 5x हो गया 50, तो x हो जाएगा 10। आंसर है जी 10। चलो जी, क्या जी कंसीडर द फ्लोइंग क्लास इंटरवल, लेंथ 5 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो देखो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें आप देखोगे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, मतलब रेंज को क्लास लेंथ से डिवाइड करना है। अब रेंज में देखो सबसे बड़ी वैल्यू 78 आ रही है, 78 सबसे बड़ी है, और 40 सबसे छोटी है, बाई 5, तो यानी कि 38 बाई 5, तो अप्रोक्सीमेट 8 हो जाएगा। तो 8 क्लास इंटरवल बनेंगे, तो 40 का डी। द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 इज 17 एंड मीन ऑफ द नेक्स्ट 4 इज 21। कैलकुलेट द मीन, तो कंबाइंड मीन लगेगा 3 इंटू 17, 4 इंटू 21 बाई 7, तो 51 प्लस 84 बाई 7, तो 51 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ रहा है 19.28। डी हो गया जी 19.28, 41 का डी। चलो जी, आपको कह रहे जी 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 18.3 है। आगे कहा है कि मीन 0.6 रिड्यूस हो जाता है जब एक नई ऑब्जर्वेशन ऐड हो जाती है, तो न्यू ऑब्जर्वेशन इज, तो आपको क्या करना है जी, पहले 20 इंटू 18.3 गुणा कर लो, सम कितना है, तो 20 इंटू 18.3, ये आ रहा है जी 366, और मैंने मान लिया नई ऑब्जर्वेशन x है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 21, और मीन क्या बोला है आपने, 0.6 कम हो गया है, तो इस 18.3 में से 0.6 कम कर देंगे, तो वो आ जाएगा 17.7। तो आप देखो ये हो जाएगा 21 इंटू 17.7 माइनस 360, ये x हो जाएगा। तो 21 इंटू 17.7 और माइनस 366 कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 5.7, 5.7, तो ये वैल्यू सी आंसर है। चलो जी, आपको कहे जी पीए दिया है, पीबी दिया है, यूनियन दिया है, तो बस कुछ नहीं करना, पीए प्लस पीबी माइनस पीए यूनियन बी, तो पीए 1/2 है, ये 1/3 है, और ये 2/3 है,
तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 + 2 - 4, तो 5 में से 4 गया 1, तो 1/6 आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा जी सी। चलो आपको कह रहे जी हमने 6 कोएंस को टॉस किया है और एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए, तो बाइनोमियल का क्वेश्चन है। n6 है, p 1/6 है, q 1/6 है। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है NCR p की पावर r q की पावर n - r, तो 6c2 1/6 कोएंस है तो 1/2 रहेगा, सॉरी कोएंस बोला है, कोएंस में ये दोनों 1/2 रहेंगे, ये दोनों 1/2 रहेंगे, कोइन की बात कर रहे हैं, तो ये 1/2 रहेगा और Q भी 1/2 रहेगा, तो 6c2 फिर ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6 ही हो जाएगा, तो 6c2 की वैल्यू 6 × 5 2 × 1 और 1/64, तो 2 तिया 6, तो 15/6, तो 15 को 64 से डिवाइड करो, ये आ रहा है 0.2343, 0.2343, तो 0.2343 ए आंसर है जी। चलो जी 44 का आंसर हो गया जी ए। 45 की बात कर लेते हैं। कह रहे एक्स और वाई इससे रिलेटेड है, क्वार्टाइल डेविएशन 12 है, देन द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई। तो आपको पता होगा चेंज ऑफ स्केल से इफेक्टेड होता है और ओरिजिन से नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो 3 × क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स 12 है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई बताना है और इस कांस्टेंट को 0 कर देना है। तो जी 4 × क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई हो गया 36, तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई आ गया जी 9। ए आंसर है जी 45 का, 45 का ए आंसर है जी। चलो जी है जी 20 इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें से सिर्फ 4 डिफेक्टिव है। 2 बल्ब आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, 4 डिफेक्टिव है। अब द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, तो आपको कह रहे हैं कि कम से कम एक डिफेक्टिव होगा, तो आप एक काम करना एटलीस्ट वन में आप करना 1 - नन डिफेक्टिव, तो इसका मतलब दोनों ही 16 में से निकले हैं, 1 - 16c2/20c2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 16 × 15, नीचे 2 × 1 करेंगे, यहाँ भी 2 × 1 करेंगे, वो 2 × 1 कट जाएगा, तो बस ये कर दो 20 × 19, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 3 जा 15, तो ये हो गया 1 - 12/19, तो आंसर आ जाएगा 7/19, 7/19, तो आपका आंसर है जी ए। चलो 47 क्या रही जी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.8 है, bxy 0.32 है, व्हाट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो ये फॉर्मूला होता है bxy × byx, तो आर स्क्वायर बोले तो 0.64 हो गया, bxy की वैल्यू 0.32 है, तो 2 आंसर आ जाएगा ए, 47 का ए। चलो जी कह रहे जी किसी एक मंथ एम्प्लॉइज की 15,000 सैलरी है 2020 में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 155 है और बेस ईयर में नहीं दिया तो 100 मान लेंगे। अब आपको कह रहे हैं राइटली कंपनसेट करने के लिए अलाउंस कितना देना चाहिए, तो करंट इंडेक्स अपॉन बेस इंडेक्स इनटू में बेस सैलरी, ये 2 जीरो कट गई, तो 150 × 155, तो ये आ रहा 23,250। अब 23,250 में से 15,000 माइनस कर दो, क्योंकि 15,000 तो ऑलरेडी मिल रहे हैं, 15,000 माइनस किए तो 8250 आ रहा है, 8250, तो 48 का बी, 48 का बी। चलो जी 49 की बात करते हैं। कहा जी एक रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा होगा, थ्योरी क्वेश्चन, तो 49 का ए। चलो 50 की बात कर रहे हैं।
50 में क्या कह रहे हैं कि ये रिग्रेशन लाइन है y ऑन x और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। x ऑन y तो पहले से दिया है 0.8 है, हाँ, और कोरिलेशन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.8 है, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.8 है और ये रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है, तो यहां से by(x) निकल जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ गया 3/2 यानी कि 1.5। अब यहां से आगे आप जानते हो कि r स्क्वायर होता है bxy इंटू by(x), तो r स्क्वायर बोले तो 0.64 और bxy मुझे बताना है और ये 1.5 है, तो बेटा bxy हो जाएगा 0.64 को डिवाइड कर दो 1.5 से, 0.64 को डिवाइड कर दो 1.5 से, तो मैंने डिवाइड किया तो यार है 0.4266, तो ये बी आंसर हो जाएगा 0.4266। चलो जी 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 51 पे आ जाओ जी। आपको कहा जी 27 को दो पार्ट में तोड़ना है, जिसमें पहले पार्ट का 5 टाइम, तो मान लिया वो x था, और दूसरे पार्ट का 11 टाइम, तो सेकंड को मान लिया 27 माइनस x, ये इनका सम 195 है, तो ये हो गया जी 5x प्लस 11 इंटू 27 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 297 माइनस 11x 195, तो माइनस का 6x 195 माइनस 297, ये हो जाएगा 102 माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई 17, ठीक है जी। अब x की 17 आ गई तो दूसरा 10 हो जाएगा, तो रेशो पूछा है तो ए ही आंसर। चलो दो लीनियर इक्वेशन दी है और आपको कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन बताओ, तो आप ऑप्शन से ही चेक कर लो, यही सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ही मैं x को 3 डाल रहा हूँ 6 हो रहा है, 6 में से 2 गए 4, और यही वैल्यू अगर यहाँ भी डाल रहा हूँ तो 3 और 3 9 हो रहा है, और 4 दूनी 8 17 हो रहा है, तो ए आंसर है जी 53। बेटा सबका बेस सेम कर लो, 3 की पावर 2 करके n करूंगा तो 3 की पावर 2n, ये 3 की पावर 5, और यहाँ पे 3 क्यूब की पावर 5 है तो ये 3 की पावर 15 हो जाएगी, ये 3 है, ये 3 की पावर 4 की पावर 4, तो 3 की पावर 16 हो जाएगी, और ये 3 क्यूब। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 2n प्लस 15 और 5 20, और 16 और 1 17 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया 2n प्लस 3 इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू 0 आने वाली, तो बी आंसर है जी। चलो आपको बताना है इसके रूट क्या है, तो फिर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी बाई ए, अब बी भी 1 है और ए भी 1 है, तो ये हो गया -1। अब ऑप्शन से देखो किस में सम -1 आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट होके -1 ही बचेगा ना, बाकी जगह पे कहीं भी -1 नहीं आ रहा होगा, यहाँ +1 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है, यहाँ +3 आ रहा है, तो ए आंसर। चलो आपको कह रहे जी व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, 2500 की एन्युटी है, 12 साल तक है, 5% का रेट है और वैल्यू दी हुई है। फ्यूचर वैल्यू का बस फॉर्मूला लगाना है, तो 2500 1.7958 माइनस 1 अपॉन में 0.05, इसको सोल्व कर लो जी, तो 2500.7958 डिवाइडेड बाई 0.05, तो 2500 इंटू में 0.7958 डिवाइडेड बाई 0.05, ये आ रहा है जी 39790, 39790, तो बी आंसर है जी 39790। चलो कह रहे जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है, 6 लाख हो जाता है 24 मंथ में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो 24 मंथ का मतलब 2 साल,
तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR क्या होता है, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू -1। तो फाइनल 6 लाख है, इनिशियल 4 लाख है, टाइम 2 साल है, -1 गुणा में 100। तो 6 लाख अंडर रूट ही कर देना, 6 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, ये आ रहा है 1.5, इसका अंडर रूट, इसमें से -1 करो, अंडर रूट करके -1 करना है और गुणा में 100 कर दो, तो 22.47 आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाता है बी, 56 का बी। चलो जी, आपको कह रहे जी मिसेज एक्स ने इन्वेस्ट किया एन्युटी इमीडिएट, तो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, पेमेंट तो 50,000 दे रहा है 16 साल तक, इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, अप्रोक्सीमेट प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है जी, एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n-1 अपॉन आई। ठीक है, एक कम करते हैं, तो चलो इसको कर लेते हैं, हालांकि वैल्यू दी है लेकिन इस वैल्यू को यूज करके एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, 4-5 रुपए का फर्क आएगा, तो मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूं। आपने करना है 1.06 डिवाइड करके 15 बार इक्वल, फिर -1 करने की जरूरत नहीं है, 15 बार इक्वल करने के बाद जीटी कर लो, गुणा में 50,000 कर लो और प्लस 50,000 करके देखो क्या आ रहा है, 1.06 डिवाइड करके 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 जीटी गुणा में 50,000 प्लस में 50,000, ये आ रहा है 535612 एग्जैक्ट आ गया है डी आंसर, तो 57 का आपका आंसर हो जाता है जी डी। चलो 58 की बात कर लेते हैं, आपको कह रहे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, तो पहले हम ए यूनियन बी लिख लेते हैं, तो ए यूनियन बी आ रहा है 1 2 3 4, फिर ए और बी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है 2, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 2 2 2 3 2 4 2, तो देखो जी कौन सा आंसर आ रहा है, 1 2 2 2 3 2 4 2, डी आंसर है। चलो 59 की बात करते हैं, क्या है जी, ये नंबर है, अब ये 225 हो जाना चाहिए, तो देखो आप एक काम करो, कैलकुलेटर पे कर लो, मैंने किया जी, या फिर एक काम करो, चलो कैलकुलेटर पे ही करते हैं, 1 प्लस 7 इक्वल 8 हो रहा है, इसके बाद इक्वल करते जाओ, और मैं थोड़ा सा ये मान के चल रहा हूं कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर है पहले तब तक करता जाऊंगा जब तक ये नंबर नजर ना आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, छोटे नंबर के साथ कर रहा हूं मैं, होने को तो कोई भी हो सकता है बट मैं सबसे छोटे के साथ कर रहा हूं, इक्वल किया 15 आया, फिर इक्वल 22 तब तक करना है जब तक 49 ना आए, फिर 14 1 प्लस 7 इक्वल 50 पे पहुंच गए हम, एक स्टेप एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अब आप इसमें ना बढ़ाते चले जाओ, ज्यादा बेटर है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से बहुत लेंदी हो जाएगा ये, साथ साथ बढ़ाते जाओ, आप साथ साथ बढ़ाते जाओगे तो नेक्स्ट आएगा कितना, 6 बढ़ाना है, सॉरी गलती मैंने ही कर दी है, गलती कर दी, कॉमन डिफरेंस हमारा 7 नहीं है बल्कि 6 है, ये गलती हो रही, तो आपने 1 प्लस 6 करना है, हमने 1 प्लस 6 करना है, तो चलो, तो पहले जो 1 प्लस 7
प्लस 13 प्लस 19, अब 6 बढ़ाते जाओ 49 तक, तो ये 25, फिर 31, फिर 37, फिर 43, फिर 49। अब इन सबका टोटल करके देखो 225 आ रहा होगा, ठीक है। 56 करते, अगर आप 56 तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि 49 के बाद नेक्स्ट हो जाएगा 55, ठीक है। तो और 55 के बाद नेक्स्ट 63 होगा, फिर 61 होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते, तो फिर 49 आंसर होगा। चलो जोड़ के देख लो, एग्जैक्ट आपका 225 आ रहा होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है का dy बाई डी एक्स बताओ, तो देखो इसमें ना मैं शॉर्टकट होता है, तो dy बाई डी एक्स होता है या तो माइनस df बाई डी एक्स। बस एक बात याद रखनी है कि जब हम df बाई डी एक्स कर रहे हैं तो y को भी कांस्टेंट मान लेंगे, तो बस x को वेरिएबल मानूंगा, तो 3x स्क्वायर, इस y क्यूब का 0 हो जाएगा, और यहां से 3ay माइनस का हो जाएगा। जब df बाई डी वाई करूंगा तो y को वेरिएबल मानूंगा, तो एक्स क्यूब का 0, इसका 3y स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस का 3ax। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो ay माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, माइनस से माइनस अंदर एक ही जगह पे लेना है माइनस, तो आपका आंसर हो रहा है 60 का ए आंसर। चलो 61 में कह रहे हैं np2, तो n इंटू एन माइनस 1 72। अब ऑप्शन से करके देखो तो 9 मैच करेगा, 9 इंटू 8 72 आ जाएगा, तो डी आंसर है जी। चलो जी यहां से आगे चलते हैं, आपको क्या कह रहे हैं, आपको कहा जी 9 फ्रेंड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फ्रेंड्स है। L is to the right of M and is the third place to the right of N. K is at one end of the row. K जो है रो के एक एंड पे है। चलो अगर मैं यहां पे K ले लेता हूं, एक एंड पे K है। Q is seated adjacent to both O and P. O is at third place to the left of K. O जो है थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ K है, तो 1 2 3 यहां O आ गया, और आगे कहा था Q is seated adjacent to both O and P, ठीक है। Q जो है एडजेसेंट है O और P के, ठीक है। तो यानी कि Q एडजेसेंट है तो यहां Q और यहां P, ठीक है। O is at third place to the left of K. J is right next to L. J जो है राइट है L के और लेफ्ट ऑफ O है, तो लेफ्ट ऑफ O है तो यहां J और यहां पे L, ठीक है। अब देखो L is to the right of M, तो L राइट ऑफ M है तो यहां M आ जाएगा, एंड इज एट थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ N, तो थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ N है, तो यहां N होगा, फिर तभी तो 1 2 3 बनेगा। अब फिर कौन बच गया है जी, R बच गया है, यहां पे R आ जाए। अब आपको कह रहे हैं हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M है R, तो इसका B। फिर कह रहे हैं जी हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो J है जी मिडिल में, तो 63 का हो गया जी B, 63 का भी B। चलो 64 देखो जी, 64 में क्या कह रहे हैं, मिस्टर एक्स ने जो है 14 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गया, तो मान लिया यहां से चला और 14 किलोमीटर नॉर्थ आ गया, फिर कहा देन ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, एक मिनट, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर वापस 8 किलोमीटर आया जी साउथ की तरफ, तो यानी कि ये 6 बच गया। अच्छा यहां से क्या किया उसने, 8 किलोमीटर वेस्ट गया, तो ये 8 किलोमीटर वेस्ट चला गया,
अब आपको बताना हाउ फार इन विच डायरेक्शन हिज रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये लो जी, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, और ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है जी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, तो 64 का ए। चलो 65 आपको कह रहे हैं जी 65 में फाइंड द मिसिंग नंबर। तो देखो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, 2 के बाद एक पैटर्न बन रहा है जो 3 है, ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है, 8 जो है ये 3 स्क्वायर माइनस 1 है। अब नेक्स्ट बनेगा 8 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 63। अब इससे नेक्स्ट चेक करके देख लो क्या वो 63 का स्क्वायर माइनस 1 है। तो देखो 63 इंटू इक्वल बिल्कुल जी आ रहा है 3969 माइनस 1, तो आपका आंसर है 63। चलो जी 66 की बात करते हैं। आपको कह रहे AM एंड GM ऑफ टू नंबर्स A एंड B आर 12 एंड 12। AM और GM दोनों, AM भी 12 है, GM भी 12 है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है ऐसा कौन सा होगा, तो भाई AM और GM बराबर आ रहे हैं तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब नंबर बराबर हो, तो इसका मतलब डी आंसर 66 का डी। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। रेंज ऑफ ए डाटा 20 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है, ठीक है। तो देखो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट रेंज होती है, तो लार्जेस्ट माइनस 5 इक्वल टू 20, तो लार्जेस्ट हो जाएगी 25, तो 68 का बी। 69 का जी इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज रेशो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल नंबर ऑफ क्लासेज, ये तो नहीं होता है, रेशो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी, 69 का बी। जी इन ए कार्ड if a card is drawn at random from a pack of 52 cards what is the chance of getting a club or a king। तो देखो क्लब का 13/52, किंग का 4/52, लेकिन एक किंग क्लब में भी होता है, तो ये हो गया जी 16/52, तो 16/52 बोले तो डी 70 का डी। 71 कह रहे जी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन सा इसमें से फॉलो करेगा। तो देखो मीन डायरेक्टली ऐड हो जाएगा और एसडी में क्या करेंगे वेरिएंस निकाल के जोड़ेंगे, ए आंसर बनेगा 71 का ए। 72 आपको कह रहे जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन तो 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो इसका मतलब वेरिएंस 9 हो गया, तो एनपी की वैल्यू अगर यहां डाल दूं तो 10 क्यू हो गया 9, तो क्यू हो गया 9/10, तो पी हो जाएगा 1/10। अब आपको कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो मैंने यहां पे डाल दिया, तो n इंटू 1/10 इक्वल टू 10, तो n हो गया 100, डी आंसर है जी। An index number constructed to measure the relative change in price of an item or a group of item, price index 73 का B। Fisher ideal index does not satisfy circular test 74 का C। 75 लास्ट ईयर 110 है, पास्ची 108 है, फिशर का पूछा है, तो लास्ट ईयर इंटू पास्ची का रूट, तो 110 इंटू 108 का अंडर रूट 108.99, 108.99 सी आंसर है जी। क्या है जी 2013 से 2023 तक कंज्यूमर इंडेक्स 135 से 180 हो गया, सैलरी 23,000 से इतनी हो गई, बताना है कितना उसको एडिशनल अमाउंट पे करे। तो करंट इंडेक्स 180, बेस इंडेक्स 135, इनटू में बेस इनकम 23,000, इसको कैलकुलेट करो 180 डिवाइडेड बाई 135 गुणा में 23,000, ये आ रहा है जी 30,666, 30,667 के आसपास आ रहा है। अब इसमें से माइनस कर दो 29,500,
माइनस कर दिया 29,500, तो ये आ रहा है 1166 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेट ए हो जाएगा, 1168 के आसपास आ जाएगा, ए आंसर है। चलो 77 की बात कर लेते हैं। देखो एक काम करो, पहले यहाँ पे x प्लस वाई निकाल लो, तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, एलसीएम हो जाएगा ये, तो नीचे तो 5 माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे होगा इसका स्क्वायर, तो चलो कर देता हूँ 5 प्लस 3 प्लस 2 √15, यहाँ पे होगा इसका स्क्वायर 5 प्लस 3 माइनस 2 √15, ये 2 √15 तो कट ही गया, तो 5 और 3 8 और 5 13, 13 3 16, 16 को और 2 से डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई 8 आ गया। अच्छा अब आपको ये चाहिए, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगा दी x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो हो गया 64 और 2xy, जब इन दोनों की गुणा करूंगा तो देखो ये √5 प्लस √3 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 62। तो 77 का आंसर है जी 62। चलो जी, का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताना है, तो पहले देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए यानी कि 4 हो गया, अल्फा बीटा c बाई ए यानी कि 1 हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी, वैल्यूज डालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब 64 हो गया, माइनस 3 अल्फा बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा 4 है, तो 64 में से 12 जाएंगे, 64 माइनस 12, तो ये 52 आ जाएगा जी, तो आपका आंसर है जी 78 का डी, 78 का डी। चलो आपको अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, रिक्रूट मोर देन और इक्वल टू 10 एम्प्लॉई, कम से कम 10 एम्प्लॉई रिक्रूट करने हैं अंडर दीज कंडीशन, तो बी एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो जी 80 नंबर, आपको कह रही है कि मशीन है 1 लाख रुपए की, 10 साल उसकी इफेक्टिव लाइफ है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 12% है, व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द लाइफ, और साथ में वैल्यू भी दी हुई है, तो आपने कुछ करना ही नहीं, सिंपल गिवन वैल्यू से इनटू कर देना है, 0.27850 को 1 लाख इंटू 0.27850, 27,850, 27,850 बोले तो सी आंसर है जी। एट्टी वन, आपको कह रही है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 6,000 रुपए का, 8% पर एनम का रेट है लेकिन क्वार्टरली कंपाउंडेड है, तो देखो पहले एन निकालूंगा, तो एम इंटू टी, तो 4 इंटू 5/4, क्योंकि ये 5/4 हो जाएगा तो एन 5 हो गया, और रेट 8% पर एनम है, तो आई हो जाएगा 8/400, तो ये हो गया 0.02। अब कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो 6,000 1.02 की पावर 5 माइनस 1, अब इसको करेंगे 1.02 इंटू करके 4 बार इक्वल, -1 गुणा में 6,000 इक्वल 1.02 इंटू करके 1 2 3 4 -1 गुणा में 6,000, ये आ रहा है जी 624.48, 624.48, तो डी आंसर है जी 81 का। 82, कह रहे जी पॉपुलेशन है 5% एवरी ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2023, 2 साल बाद, तो आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, 1 लाख प्लस 5% प्लस 5%, चलो जी 1 लाख प्लस 5% प्लस 5%, 1 लाख प्लस 5% प्लस 5%, ये आ रहा है जी कितना
कुछ कैलकुलेशन गलत हो रही है मेरी, मैं एक बार दोबारा करता हूँ। 1 लाख प्लस 5% प्लस 5%, 1,10,250, 1,10,250, तो बी आंसर है जी। चलो जी, बात करते हैं जी 83 की। आपको कह रहे हैं जी XYZ इन्वेस्टेड 60,000 इन ए नेशनलाइज्ड बैंक इन द फॉर्म ऑफ ए फिक्स्ड डिपॉजिट, 7.5% का रेट है, उसको 73,500 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म डिपॉजिट मिले हैं। कैलकुलेट द पीरियड फॉर विच 60,000 वाज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग नहीं कहा है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 13,500, अब फॉर्मूले में डाल दो 60,000, रेट 7.5% है, टाइम पता नहीं है, 13,500, ये 2 जीरो कट गई और यहां से ये 2 जीरो भी काट दो, तो 7.5 इंटू 6 135 और 7.5 इंटू 6 ये हो रहा है 45, तो 45 तो 3 आ जाएगा, 135 डिवाइडेड बाई 45, 3 आ गया जी, तो 3 साल है जी आंसर। चलो जी, आपको कह रहे जी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, और वैल्यू दी हुई है, तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, इस 2000 को सिर्फ इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो मैंने किया जी 2000 डिवाइडेड बाई 1.628889, ये आ रहा है जी 1227.82, ए आंसर है 1227.82। चलो जी 85 की बात कर लेते हैं। x दिया हुआ है तो पहले dx बाई डी टी निकाला, तो ये आ गया जी आपका 10t, फिर dy बाई डी टी निकाला, ये आ गया जी 4t, अब dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो 2/5, तो 85 का हो गया जी आपका d। चलो 86 की बात करते हैं। आपको कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो 5 एलिमेंट है, तो प्रॉपर सबसेट होंगे 2 टू द पावर n-1, तो 31 आपके प्रॉपर सबसेट है। चलो 87 की बात करते हैं। A क्रॉस B यूनियन C चाहिए, तो A में 1 2 है, B यूनियन C, तो B यूनियन C हो रहा है 3 4 5 6, तो बस जी 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6, ये सारे आएंगे। तो देखो जी 87 में B बनेगा शायद, 1 3 भी है, 1 4 भी है, 1 5 भी है, 1 6 भी है, 1 3 1 4 1 5 6, 2 3 भी है, 2 4 भी है, 2 5 भी है, 2 6 भी है, बी आंसर है जी। चलो जी 88 की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x 1 से 3, और x की पावर -2 की इंटीग्रेशन बनेगी x की पावर -1 बाई -1, यानी कि माइनस का 1 बाई एक्स, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बाई एक्स 1 से 3, तो e की पावर 3 माइनस ई प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, तो e की पावर 3 माइनस ई माइनस का 2 बाई 3, e की पावर 3 माइनस ई माइनस का 2 बाई 3, तो 88 का ए आंसर है जी। चलो जी बात करते हैं जी 89 की। हाँ 89 देखो जी 89 में क्या कह रहे हैं, इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए बीइंग द मेल मेंबर। चलो जी ए एंड बी जो है मैरिड कपल है और ए जो है मेल मेंबर है, ये ए ये बी, तो ये मैरिड कपल हो गया। फिर बोला जी डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी एंड इज ब्रदर ऑफ ए। बेटा इसमें ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आंसर मैच भी नहीं होंगे आपके। यहां पे डी इज द ओनली सन ऑफ सी,
हु इज ब्रदर ऑफ ए, हु इज ब्रदर ऑफ ए, ये करेक्शन होनी चाहिए. E is the sister of D, B is the daughter in law of F, whose husband is died. तो देखो अब यहां के बाद हम क्या करेंगे, आपको क्या बोला, D is the only son of C and is brother of A. ठीक है, तो C जो है ये ब्रदर ऑफ A है और इसका सन है D, इसका सन है D. E is the sister of D, E जो है सिस्टर ऑफ D है. B is the daughter in law of F, B जो है डॉटर इन लॉ ऑफ F की, तो यानी कि ये जो A है whose husband is died, तो ये F है. अब हाउ इज C रिलेटेड टू B, अब आप देखो C रिलेटेड टू B, तो देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये इसके हस्बैंड का भाई है, तो इसका मतलब ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ. तो आपका आंसर बनेगा C. बस इसी एक पॉइंट की वजह से आपका आंसर मैच नहीं हो रहा. अगर आप D ऊपर बना देते और C नीचे बना देते तो इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है. तो ICI से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को कंसीडर करे और ग्रेस मार्क्स भी आपको दे. चलो 90 की बात करते हैं. 90 में क्या कह रहे हैं, पॉइंटिंग टू ए लेडी सुरेश सेड शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर. तो चलो सुरेश की बात कर रहे हैं, उसने कहा माई सन्स वाइफ डॉटर. तो चलो पहले सुरेश को बना लेते हैं. मैंने कहा जी मान लिया ये सुरेश है, माई सन्स बोला है तो ये इसका सन हो गया, इसकी वाइफ बोली है तो ये इसकी वाइफ हो गई, और माई सन्स वाइफ डॉटर तो ये इसकी डॉटर हो गई, और इसका मतलब वो इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. आपको कहा हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू लेडी, देखो क्या कहा, शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर. हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू डॉटर. तो देखो ये जेंडर नहीं पता था, लेकिन यहां से मुझे पता लग रहा है कि फादर इन लॉ होगा या मदर इन लॉ होगा. तो मदर इन लॉ तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम फादर इन लॉ लेंगे. तो 90 का डी. चलो हम बात करते हैं जी 91 की. 91 में कह रहे हैं जी मिस्टर एक्स वर्क्स नॉर्थवर्ड. मिस्टर एक्स जो है नॉर्थ में गया. आफ्टर ए वाइल ही टर्न टू इज राइट, राइट गया. फर्दर टू इज लेफ्ट, अब अपने लेफ्ट गया, तो लेफ्ट तो ऊपर बनेगा इसका. फिर कहा है फाइनली आफ्टर वॉकिंग 500 मीटर ही टर्न टू इज लेफ्ट अगेन, अब इधर जाएगा. तो इन विच डायरेक्शन ही मूविंग नाउ, तो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है फाइनली. तो 91 का डी, 91 का डी. चलो जी 92 की बात करते हैं. 92 का जी पॉइंटिंग टू ए लेडी ए मैन सेड सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ. चलो जी मैंने कहा जी क्या कह रहे, पॉइंटिंग टू ए लेडी ए मैन सेड. चलो पहले मैन से देखते हैं. मैंने कहा ये मैन है, मैन ने क्या कहा माई वाइफ, तो ये इसकी वाइफ है ये, और इसने कहा माई वाइफ ब्रदर, तो ये इसका ब्रदर है. ठीक है, माई वाइफ ब्रदर. अब क्या कहा द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर. तो इसका मतलब जी अब लेडी की बात कर लेते हैं. मान लिया ये लेडी है, ये लेडी है जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे. सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, तो इस लेडी का ये ब्रदर, और उसका ओनली सन जो है मेरी वाइफ का भाई है. तो ये बात ये बनेगा. ठीक है, अब आपको कह रहे हैं हाउ इज
द लेडी रिलेटेड टू मैन। अब ये लेडी इस मैन की किस तरह से रिलेटेड है, देखो ये एक जनरेशन ऊपर है, ठीक है। अब ये इसकी वाइफ का फादर है और ये उसकी बहन है, तो इसका मतलब फादर इन लॉ की सिस्टर है, फादर इन लॉ की सिस्टर। 92 का बी। चलो सारे जी इसकी मीडियन बताइए। तो सबसे पहली बात इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यही निकाल लेते हैं। चलो 3, 8, 28, 40 और 47, तो मीडियन क्लास बनेगी 3, 5, 8, 20, 28, 40, 7, 47, तो 24th बनेगी। अब 24th यहाँ आ रही है, तो जी मीडियन क्या होती थी, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो लोअर क्लास है 20 n/2, तो 47/2 हो जाएगा 23.5। CF इससे पिछले वाले की तो -8, फ्रीक्वेंसी इसी की 20, क्लास इंटरवल 10, तो 15.5/2 हो जाएगा। तो 15.5/2, 15.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 20, ये आ रहा है 27.75, 27.75, तो 27.75 यानी कि 93 का ए, 93 का ए। चलो जी 94 की बात कर लेते हैं। 94 में कह रहे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए क्लास इंटरवल इज द रेशो ऑफ। तो देखो जी ये होता है जी क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, तो 94 का ये। चलो 95 ये क्वेश्चन दोबारा से गलत आया है। 2x माइनस वाई 3 है, मीडियन 10 है, तो 2 इंटू 10 माइनस मीडियन ऑफ y इक्वल टू 3, तो मीडियन ऑफ y 17 बनना चाहिए, लेकिन 17 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये फिर से रॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए इस। चलो 96 की बात करते हैं। आपको कह रहे मीन एंड मीडियन ऑफ ए मॉडरेटली असिमेट्रिकल सीरीज आर इतना एंड इतना, मोड बताना है। तो मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखो मीडियन है 27.9 और मीन है 26.8। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 27.9 इंटू 3, ये आ रहा है 83.7, 26.8 इंटू में 2, ये आ रहा है 53.6। अब इसको माइनस करना है 83.7 से, तो ये आ रहा है 30.1, 30.1 यानी कि बी। चलो जी 97 की बात करते हैं। सारे परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजाइव ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जहां पे ओजाइव कट करते हैं वो होती है मीडियन, और मीडियन होता है सेकंड क्वार्टाइल, तो 97 का ए। 98 का जी एक नंबर है, उसको हमने सेलेक्ट किया पहले 30 नेचुरल नंबर से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 3 और 8। तो पहले 3 से डिविजिबल देखेंगे, पहले 30 में तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ऑब्वियसली 10 हो गए। फिर 8 से डिविजिबल देखूंगा, 8, 16, 24, 3 हो गए। फिर 3 और 8 का देखूंगा, एक ही बनेगा 24। तो आपको क्या करना है, 10/30 प्लस 3/30 माइनस 1/30, तो इसका मतलब 12/30। तो 12/30 बोलूं तो 0.4 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 30 किया तो 0.4, तो 0.4 98 का बी। चलो 99 की बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन दिया है, यूनियन दिया है, ये पीए पूछा है। चलो फॉर्मूला क्या है पीए यूनियन बी का, पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितना है 5/6, ए पता नहीं है, बी कितना है, बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ था 1/2, तो बी भी 1/2 होगा। इंटरसेक्शन कितना है 1/3, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 5/6 माइनस 1/2 प्लस 1/3, 6 एलसीएम है, तो 5 माइनस 3 प्लस 2, तो 4/6 यानी कि 2/3 ए की प्रोबेबिलिटी है। अब आपसे ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है,
तो 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3। तो 99 का आपका आ रहा है बी। चलो जी हम आगे लास्ट जी, नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 3 और 7। तो देखो पहले 100 नेचुरल नंबर है तो मैंने मान लिया 3 से डिविजिबल है, 3 6 9 लास्ट में 99, तो ए में हो जाएंगे 99/3 यानी कि 33। अच्छा, अब इसके बाद में आपको क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिविजिबल बाय 7, तो ये बनेगा 7 14 और लास्ट में बनेगा 98, तो बी में हो जाएंगे 98/7 यानी कि 14 होने चाहिए। 98 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 14 हो गए, और दोनों से डिविजिबल, पहला 21, 7 और 21 था, फिर 42, फिर 63, फिर 84, तो ये 4 हो गए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 33/100 प्लस 14/100 माइनस 4/100, तो 33 प्लस 14 माइनस 4, तो 43/100, 43/100। तो यानी कि आपका आंसर हो गया जी डी। ठीक है जी, तो चलिए जी ये हमारा पेपर का सॉल्यूशन खत्म हुआ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।